इस समय हम हैं दीदारगंज विधानसभा में। यहाँ एक कांटे की टक्कर मानी जाती है सपा और भाजपा में। भाजपा ने अपने प्रत्याशी बनाया है डॉक्टर कृष्ण मुरारी को, तो वहीं समाजवादी पार्टी से हैं कमलाकांत राजभर। यहाँ हमारे साथ क्षेत्रीय जनता है, हम जानते हैं क्या होगा इस बार माहौल, क्या जनता की राय है। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रजत राजभर है। क्या होगा माहौल इस बार? जी माहौल मतलब हैप्पी भैया को तो पूरा सर माहौल था यहाँ पे कमल खिलने का, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा को, तो इसीलिए सर मतलब उनको लगता नहीं कि यहाँ से निकल जाएंगे। हैप्पी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, हैप्पी भैया जिंदाबाद। राजभर समाज कहाँ जा रहा है? राजभर समाज तो सर मतलब सपा पे है, फिर इनके साथ भी हैप्पी भैया के साथ भी था, टिकट न मिलने की वजह से मतलब वहाँ पे चला। अच्छा, यहाँ प्रत्याशी में भी मतभेद हो गया? जी जी। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या यहाँ किसी और प्रत्याशी को टिकट मिलना था और मिल के किसी और को गया है क्या? जी, कहना ये चाहेंगे कि यहाँ जो है हैप्पी भैया को अगर टिकट मिला होता तो भाजपा इस बार दीदारगंज विधानसभा में कमल खिल जाता, और हम लोग पूरी जनता के साथ हैप्पी भैया के साथ हैं, क्योंकि उनका प्रयास, उनका मेहनत, उनका लगन जो था यहाँ पे दीदारगंज हम लोग कमल खिला देते। और पूरी राजभर समाज जो है इस बार भाजपा सरकार के साथ थी, और हैप्पी भैया को टिकट मिलता तो पूरा राजभर समाज भी उनके साथ लगा रहता, और हम लोग भी उनके साथ लगे हुए हैं। हम लोग यही चाहेंगे कि उनका जो है टिकट यहाँ से मिले दीदारगंज विधानसभा से, और कृष्ण मुरारी को अगली बार मिला था जो कि सीट यहाँ से नहीं निकला है, और हम लोग का यही प्रयास है कि हैप्पी सिंह जी को टिकट मिले यहाँ से। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या भाजपा ने प्रत्याशी बदलकर अपना माहौल खराब कर लिया है? जी बहुत ख़राब कर लिया है। यहाँ पे हम लोग हैप्पी भैया के साथ थे, अब हैप्पी भैया नहीं आएंगे तो हम लोग कमलाकांत जी के साथ रहेंगे। क्या नाम है आपका? बृजभान भारद्वाज, डॉक्टर बृजभान भारद्वाज। अच्छा, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि भाजपा ने काम बहुत किया है? क्या आप प्रत्याशी से नाराज हैं कि भाजपा से नाराज हैं? सर हम इधर प्रत्याशी से नाराज हैं। अच्छा, क्योंकि अभी भाजपा का माहौल पीछे था तो डॉक्टर साहब का कोई आशीष नहीं था, फिर भी अभी माहौल बहुत अच्छा नहीं है, और फिर भी डॉक्टर साहब को टिकट मिल गया है, और हैप्पी भैया बहुत अच्छे प्रत्याशी थे, उनको टिकट क्या हैप्पी, क्या पूरा नाम क्या है इनका? अरुणाकर सिंह। अरुणाकर सिंह हैप्पी जी। एकदम हैप्पी भैया को हम सब चाह रहे थे, और अच्छे आदमी थे दीदारगंज से, हम सब उससे बहुत खुश थे। टोटल क्या नुकसान पहुँचेगा। कब से लगे थे वो? अरे आज कम से कम 3-4 साल से वो लगे थे यहाँ पर। हैप्पी भैया को टिकट मिला होता, क्योंकि वो इतना प्रयास किए थे 3 साल में, और इतना काम किए थे बिना कुछ रहे हुए, तो हम लोग तो उन्हीं को लाइक कर रहे थे। अब कहीं नहीं कहीं टिकट न मिलने से बीजेपी को घाटा तो है। क्या आधार है, क्यों आप लोग उनको पसंद करते थे, इनको क्यों नहीं पसंद करते? ये देखिए, ये कार्यरत थे, इतने 3 साल पहले से ही समाज में कार्य कर रहे थे, और अच्छी तरह से अगर इनको टिकट मिलता तो शायद ये 101% निकाल लेते बीजेपी से जी। और विश्वकर्मा जी को उतना हम लोग भाई उतना लाइक तो नहीं करते, क्योंकि वो पिछली बार भी रहे और निकाल नहीं पाए। हैप्पी भैया अभी नए आए, 3 साल में उन्होंने जो माहौल बना दिया वो अभी तक कोई यहाँ बीजेपी का। तो क्या लगता है, बीजेपी सर्वे ढंग से नहीं कर पाई क्या? नहीं सर, सर्वे तो की है बीजेपी, लेकिन जो माहौल अरुणाकर सिंह का था वो इनका नहीं। क्या नाम है? हमारा नाम सर धीरज गुप्ता है। गुप्ता जी, क्या रहेगा माहौल इस बार विधानसभा? माहौल तो आज तक यहाँ से कमल कभी खिला नहीं है। अगर हैप्पी भैया को टिकट मिलता तो खिल सकता था, यहाँ का इतिहास रचा जाता, और आज तक अब इतिहास जो रचा जाना था अब इतिहास नहीं रचाएगा। नारायण बिंद के लिए सर अभी तो चुनाव चल रहा है, लेकिन पार्टी जो अपना अपना टिकट दे दी है सबको, लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां जो टिकट सही नहीं दे पाई। कौन सी पार्टी? इस समय जो विधानसभा दीदारगंज का विधानसभा जो हमारे यहाँ अरुणाकर सिंह को जो मिला था बीजेपी से टिकट, उनको काटा है, इससे हम लोग बहुत बेहद दुखी हैं। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि फिर उन्हें दोबारा टिकट मिले, और जो इस विधायक को टिकट मिला है वो कोई अगली बार हारे थे, इस बार भी कोई ज़्यादा अच्छा पोजीशन नहीं लग रहा है। मुझे पसंद नहीं, प्रत्याशी के रूप में पसंद नहीं, जनता को भी पसंद नहीं। अगली बार हारे थे और इस बार भी शायद हारेंगे। प्रत्याशी को हम लोग चाहते हैं अरुणाकर सिंह, लेकिन उनको टिकट मिला नहीं, इसलिए हम लोग बेहद दुखी हैं। जो कृष्ण मुरारी जी को टिकट मिल गया है, किस पार्टी से? बीजेपी से, उससे हम लोग सहमत नहीं हैं। तो क्या रहेगा माहौल इस बार विधानसभा में? विधानसभा में अगर सर कृष्ण मुरारी जी रह गए तो हम लोग उनकी तरफ से, तब किसे वोट देंगे? तो हम लोग वही देंगे अरुणाकर सिंह को। क्या अरुणाकर सिंह तो प्रत्याशी है नहीं? प्रत्याशी निर्दलीय लड़ेंगे ना, निर्दलीय लड़ेंगे ना, उनको हम लोग वोट देंगे। अच्छा, निर्दलीय भी होते हैं तो आप उनके साथ होंगे? जी, इसलिए हमारे गांव में वो काम किए हैं। जो भी थोड़ा बहुत है, चापाकल हुआ, नाली हुआ, जो भी थोड़ा बहुत है वो हमारे प्रति काम किए हैं, तो हम लोग के भाई आभारी रहना पड़ेगा ना।
और उनका तो कोई मतलब नहीं। कभी आप पीछे नहीं रहे आप? कि हमारे विधानसभा में ऐसा मुद्दा है कि जैसे कि हमारे गांव में विकास अब की बार जो उड़ाकर सिंह हैप्पी भैया के माध्यम से, जो भैया ने अभी बिगड़ जीते ही गांव-गांव में देखा होगा आप लोगों ने कि घर में सभी को शिक्षा पहुँचा रहे हैं अपने माध्यम, अपने पैसे से। क्या अपने पैसे शिक्षा भी दे रहे हैं? बीजेपी से उड़ाकर सिंह हैप्पी जी को टिकट मिलता तो यहाँ से दिदारगंज 350 से जो उड़ाकर सिंह हैप्पी जी बीजेपी से निकल जाते हैं। अभी क्या है? अभी तो ये है कि जो कृष्ण मुरारी जी को टिकट मिला है, बहुत ही गलत प्रत्याशी को टिकट दिया गया है, जो कि यहाँ पे कभी इस क्षेत्र में आए नहीं होंगे। और आकर सिंह 5 साल पहले से ही लगे हैं कि घर घर गांव-गांव आदमी सबसे मिल रहे हैं, सभी युवाओं से, बुजुर्ग से, सभी माताओं बहनों सभी से मिल रहे हैं। ये किस बिरादरी का मोहल्ला बस्ती है? ये एससी है यहाँ पे। तो एससी वोट माना जाता है कि बहुजन का वोट होता है, तो अभी कहीं देखने में नहीं मिल रहा है, क्या वजह क्या रही है इसकी? इसकी वजह यही है, आदमी प्रत्याशी अपना अपना चुनता है जो अच्छा होगा। प्रत्याशी ऐसा तो है नहीं कि कोई सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो। प्रत्याशी युवा इस बार प्रत्याशी पे वोट करेगा? हाँ, प्रत्याशी पे वोट करेंगे। जितने युवा यहाँ पे हैं सभी उड़ाकर सिंह हैप्पी भैया को लाइक करते हैं, और हर दिदारगंज में सभी जो युवा हैं सब पसंद करते हैं उड़ाकर। ताकि गांव-गांव में शिक्षा होती है, स्कूल होते हैं, क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य केंद्र बनते हैं, सड़कें नालियाँ जो आजकल बन नहीं रही हैं, जो बनाई नहीं जा रही हैं। अच्छा, स्वास्थ्य का क्या हाल है यहाँ? स्वास्थ्य का तो अभी देखा जाए तो कुछ काम हुआ है? स्वास्थ्य पे भी तो सब कुछ काम नहीं फिलहाल हुआ है, सरकारों ने कोई काम नहीं। जी। नाम है आपका? मेरा नाम अलंकार भारती, विधानसभा दिदारगंज, ग्राम बस्ती कपूरी। क्या माहौल है इस बार विधानसभा में? विधानसभा में इस बार तो जितने भी प्रत्याशी हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से या समाजवादी पार्टी से, उसमें सबसे अच्छे हमारे एक प्रत्याशी रहे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने जिनके साथ बहुत गलत किया, जो आम नागरिकों के साथ शोषित दलित या पिछड़े वर्ग के लोग या सर्व समाज के लोग, सर्व समाज में जो 3 वर्षों से मेहनत कर रहे थे, डोर टू डोर जाकर उनका सुख दुख देखते हुए उनका टिकट काटा गया है। तीनों प्रत्याशियों में सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी वही रहे हैं, अरुणाकर सिंह हैप्पी, जिनको बहुत हम लोग चाहते हैं, आज भी चाहते हैं, लेकिन पार्टी का टिकट काटने की वजह से एक गलत प्रत्याशी का चुनाव पार्टी ने किया है, जो बहुत ही दुखदायी है और बहुत ही गलत है। जो कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है वो गलत है, जिससे कि पार्टी के साथ जो लोग जुड़े थे, जो नहीं जुड़ते थे, जो तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ता था वो भी जुड़ा था, वो एकदम अब टूट जाएगा। तो क्या लगता है कि ये गलत चुनाव से कमल नहीं खिलेगा? बिल्कुल नहीं खिलना है। जो पिछले विधानसभा में जो प्रत्याशी अभी वर्तमान में उतरे हैं, पिछले विधानसभा में भी थे, जिनको 40 या 45 हज़ार वोट मिला था, इस बार उनको 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं मिल पाएगा। क्या होगा माहौल इस बार विधानसभा में आपके? क्या मुद्दा होगा आपका? मुद्दा यही है कि विकास का, जो कि हम उम्मीद किए थे हैप्पी सिंह और उड़ाकर सिंह। क्या ऐसी वजह रही है उनको? क्यों जनता काफ़ी पसंद कर रही है उन्हें? क्या ऐसी वजह है? वजह है समूह, सारी समूह की महिलाएं एकत्रित हैं। हम लोग से जितना व्यवहारिक, जितना बनाए हैं व्यवहार वो हैप्पी सिंह जी, उतना कोई भी प्रत्याशी आज तक हमारे दरवाजे तक आया नहीं। अच्छा, यहाँ तो देखो अभी तक तो कोई सामने आया नहीं कृष्ण मुरारी जी का, तो हमें पता नहीं, वो तो कभी आए ही नहीं। हम उनकी तरफ से कोई प्रत्याशी जा रहे हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिला तो अगर आपके जो अरुणाकर सिंह हैं, क्या वो निर्दल प्रत्याशी होंगे तो आप उनको उनके साथ एकदम हम लोग तैयार हैं, उनको ही सहयोग करेंगे। मुद्दा विकास के ऊपर ही करेंगे हम लोग, और किसके ऊपर करेंगे? अच्छा, दिदारगंज में आपको प्रत्याशी अब सभी पार्टियों ने लगभग अपना अभी पत्ता तक खोल तो दिया, कोई अच्छा नहीं दिखा हमें, कोई भी प्रॉब्लम। तो क्या चाहते हैं, कैसे प्रत्याशी होने हैप्पी चाहिए? सिंह थे, हर घर घर आके मतलब सब लोगों को भाई मिलते जुलते थे, जो भी है बहुत सारे ऐसा काम हम लोग को दिए हैं, जो कि कैसा काम? जैविक खाद का, समूह का, बहुत सारे ऐसे मतलब आके मिलते जुलते रहे। तो क्या इनको पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया? पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया, इसके लिए तो गलत किया उसने ना। इसके लिए हम लोग भाई उनके साथ है, अगर वो खड़े होते तो उन्हीं को वोट देते हैं। जंडी जो उधर है ग्राम समाज की ज़मीन है और नाली भी है, लेकिन पता नहीं का उस समन के मन में हो कि यहाँ की सोच है नाली बनावत, बहावत वहाँ पूरे गांव का पानी आवत है चमरौठी।
प्रत्याशी ने झगड़ा लगाया आप कह रहे हैं? नहीं तो उन्हीं की दबाव से हो रहा है। किसकी? कृष्ण मुरारी की। अच्छा, बिल्कुल। तो नहीं तो दो समाजों को लड़ा रहे हैं। काहे ये लड़ौते होंगे ने क्या करते होंगे, पता नहीं है। आज तक क्यों ना आया। अच्छा, तो कैसे प्रतिनिधि को आप चुनना चाहेंगे? कैसे क्या अब वो है तो लोगों की मांग अपने है? क्षेत्र में अनुराग सिंह दौलत रहना है, उन्हीं से उम्मीद रहल है। जी। विधानसभा दीदारगंज का दौरा करते करते एक अनूठा उदाहरण हमें मिला। यह अंबेडकर पार्क, जो ग्राम प्रधान की लगनशीलता की वजह से यहाँ देखने को एक बहुत अच्छा दृश्य मिल रहा है। यहाँ ग्रामीण सुबह और दोपहर में आराम से यहाँ आराम करते हैं, धूप लेते हैं। इस क्रम में हम विधानसभा दीदारगंज के बारे में चर्चाएं भी करेंगे ग्रामीणों से। क्या है यहाँ का माहौल, आइए चलते हैं। क्या है माहौल? बहुत अच्छा है माहौल। बातें कर लिया जाए। जरूर। क्या नाम है आपका? नाम राजेश कुमार है। ये दीदारगंज विधानसभा है। जी जी। यहाँ से प्रत्याशियों का चुनाव हो चुका है। हाँ। तो कैसे प्रत्याशी को आप चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे भाजपा सरकार ने 3 प्रत्याशी, पहले 2 प्रत्याशी ऑलरेडी रखा था, दोनों नाकाम है यहाँ पे। और हमें अपने ही विधानसभा, ये दीदारगंज विधानसभा में आता है, और हमको यही विधानसभा का प्रत्याशी चाहिए। जो अनुराग सिंह हैप्पी थे, उनका टिकट काट के बीजेपी ने अदर को, मतलब कृष्ण मुरारी को टिकट उन्होंने दिया है, लेकिन वहाँ यहाँ से वो असफल रहेंगे। ऐसी क्या वजह है? ऐसी देखिए, शिक्षा, विकास, हर चीज़ के लिए उन्होंने हर दलित वर्ग की मदद करते हैं। सबसे बड़ी बात कि हम दलित वर्ग हैं और हम उनके साथ हैं, वो हमारी मदद करते हैं और हम भी उनके साथ। अगर उनको पार्टी टिकट देती है तो, और अगर नहीं देती है तो निर्दलीय में लड़ेंगे, तो भी हम उनके साथ हैं। अनुराग सिंह हैप्पी। समाज साथ है कि आप साथ हैं? पूरे समाज साथ है, हमारा पूरा दलित वर्ग उनके साथ है। मुन्ना सिंह को भी तो टिकट मिला गया है। मुन्ना सिंह को टिकट मिला है। अगर बीजेपी अगर इनको नहीं देती है टिकट, तो मजबूरी है कि हमें मुन्ना सिंह के साथ जाना पड़ेगा। और यह निर्दल प्रत्याशी होंगे तो भी अगर निर्दल प्रत्याशी होते हैं तो हम लोग इनके साथ हैं। क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम फूलचंद भारती है। मैं दीदारगंज विधानसभा से हूँ। यहाँ पे भाजपा सरकार तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ के प्रत्याशी अच्छे नहीं हैं। ये कृष्ण मुरारी जो इसमें इनको टिकट मिला है, क्योंकि इन्होंने झगड़ा लगाने का काम किया है, समाज तोड़ने का काम किया है, समाज बनाने का काम नहीं किया है। अगर ये हरणांकर सिंह हैप्पी भाई आते तो हम लोगों के बहुत सम्मानित आदमी थे, हम इनके साथ रहते। क्योंकि अब हम इन लोग इनके साथ रहते, अब हम लोग इनके साथ नहीं हैं, टिकट नहीं मिला इसलिए, क्योंकि हम भाजपा के साथ थे। लेकिन कृष्ण मुरारी जब से आए हैं तब से हमारा दिल रूठ गया है। हम तो अपने समाज के साथ जाएंगे, बहुजन के समाज जाएंगे। ये पार्क बड़ा सुंदर है, किसने इसको बनवाया? ये हमारे भूतपूर्व प्रधान अलंकार भारती जी, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। 2 पर वोट करेगा सर, युवा इन्हीं मुद्दों पे वोट करेगा सर। अगर अनुराग सिंह हैप्पी जी को अगर टिकट मिला होता यहाँ से, तो जनता का सपोर्ट बहुत बढ़िया था यहाँ से। और जो कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी भाजपा से जो टिकट पाए हैं इस टाइम, उनका देखिए काम ही था कि एक गांव में 2 गुट बनाना, एक उनके विरुद्ध बनाना और एक अपने सहयोग के लिए बनाना। डॉक्टर साहब ऐसा काम क्यों करते हैं? सर, अब तो देखिए कुछ बता नहीं सकते सर, क्योंकि बहुत से गाँव में ऐसा किए हैं वो, इसीलिए थोड़ा सा फूट है उनके प्रति। और जनता में आक्रोश पसंद नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, हम नहीं सर, यहाँ पे आए हुए, या तो आप इस जो बस्ती का पूरे गांव में आए हुए हैं सर, अगर आप पूछ सकते हैं सर, हर एक प्रत्याशी से, चाहे किसी भी समाज से ताल्लुकात रखता हो, उनसे नाराज़ी है। और जो अनुराग सिंह हैप्पी जी हैं, इसी गार्डन में आप लोग आए हुए हैं सर, यहाँ पे भी बहुत से सारे कार्यक्रम, सहभोज कार्यक्रम हुआ है, समूह महिलाओं को सम्मान भी दिया गया है सर, बहुत सारे काम। वही अनुराग सिंह हैप्पी आरएसएस के सदस्य जो बढ़िया से हैं, उनके द्वारा बहुत से काम ऐसे किए गए हैं। भैया लोग, चाचा लोग, सभी लोग जानते हैं, बराबर अपना सहयोग दिए हैं, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो। कल देखिए जयंती थी जो बसंत पंचमी की, उसमें भी बहुत से कार्यक्रमों में गए। बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन टिकट कट गया उनका सर, जनता में भी आक्रोश है सर। अंसारी। कौन सा गाँव है ये? कुसवा गाँव है, विधानसभा दीदारगंज। क्या है माहौल यहाँ? माहौल तो भैया अभी तो समाजवादी चल रहा था। इसके पहले हमारे हैप्पी भैया थे, तो यहाँ पूरा बीजेपी का माहौल हम लोग का था। हम लोग मुस्लिम हैं, उनका माहौल था, मगर उनके ना आने की वजह से माहौल चेंज हो गया है। अभी क्या माहौल है?
अभी तो समाजवादी का माहौल है। जो अगर वो आ गए तो फिर वही रहेगा, और हैप्पी भैया अगर आ गए तो फिर माहौल भाजपा का रहेगा। तो क्या आप लोग भाजपा को वोट देते हैं अगर वो एकदम प्रत्याशी होते हैं? हाँ, एकदम खुला वोट उनका, हमारे यहाँ का एकदम खुला वोट वो सबका है। कितना वोट है? यहाँ लगभग हमारे ख्याल से 2000 से ऊपर वोट है। मुस्लिम का कम से कम 1500 वोट है। माइनॉरिटी में पसंद भाजपा को नहीं किया जाता है? नहीं भैया, नहीं किया जाता, मगर अगर सही कैंडिडेट अगर आता है तो उसको पसंद किया जाता है। ऐसा है। कैंडिडेट पे आप लोग, कैंडिडेट के ऊपर है हम लोग। अभी का कैंडिडेट आप लोग पसंद? भाई वो वही है ना, पसंद नहीं है। बताइए। संजय कुमार यादव, किस विधानसभा से बिलोंग करते हैं? दीदारगंज विधानसभा से। क्या है इस बार माहौल विधानसभा में आपके? कैसे प्रत्याशी को आप लोग पसंद कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ अरुणाकर सिंह हैप्पी बहुत अच्छे नेता थे और जनता के बीच में बराबर आते थे, युवाओं पर विशेष ध्यान देते थे, सबके दुख सुख में आते थे। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? भारतीय जनता पार्टी से। तो अभी तो उनको टिकट नहीं मिला है। हाँ, टिकट जिनको मिला है वो कभी यहाँ आते नहीं हैं, किसी से मिलते नहीं हैं। तो क्या रहेगा माहौल इस बार अगर उनको टिकट अगर उनको टिकट मिलता तो सारे युवा उनके साथ थे और यहाँ से कमल खिलता। अभी क्या है? लेकिन जब उनको टिकट नहीं पार्टी ने दिया तो सारे युवा, जो भी है दिल में बताइए। अब जिसका जहाँ मूड कहेगा वहाँ वोट देगा। हाँ, पप्पू प्रजापति। बाबू जी, क्या माहौल है आपकी विधानसभा दीदारगंज में? माहौल क्या बताएं सर, हम लोग जिसको चाहते थे वो टिकट नहीं पाया। अभी तो हम भाजपा ही हैं, भाजपा को वोट देंगे। और क्या बताऊं सर। क्या कमल खिलेगा? उम्मीद तो थी, लेकिन अब उम्मीद हमें नहीं लग रही कि खिलेगा। क्यों? दीदारगंज विधानसभा से। क्यों? हैप्पी भैया पाए होते टिकट तो शायद हम लोग उम्मीद करते कि यहाँ कमल का फूल खिलेगा, नहीं तो अब उम्मीद नहीं लग रहा कि कमल का फूल यहाँ से खिलेगा। क्या माहौल है इस बार विधानसभा में, कमल खिलेगा? नहीं, मुश्किल है कमल खिलना यहाँ पे। क्यों? अगर हैप्पी भैया हमारे होते तो 101% दावा था हमारा कि यहाँ पे कमल खिल जाता दीदारगंज विधानसभा में। अच्छा, हम चर्चाएं सुन रहे हैं हैप्पी जी, तो क्या ऐसा व्यक्तित्व है हैप्पी जी में कि जो आप लोग काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं? हैप्पी जी में वो हर जगह हमारे साथ सुख दुख सब कुछ हमारे साथ हमको साथ देते हैं। और किसी भी तरह की परेशानी आती है, अगर हम लोग उनसे कहते हैं, हमारी परेशानी को सुनते हैं, हमारे साथ रहते हैं, सब कुछ हम लोगों को व्यवस्था भी देते हैं, इसलिए हम लोग उनको पसंद करते हैं। दीदारगंज विधानसभा में मनमाफिक प्रत्याशी न होने से भाजपा हार जाएगी? उम्मीद तो यही लग रही है। कमल नहीं खिलेगा? कमल नहीं खिलेगा। अगर इस बार हमारे भैया जी टिकट पाए होते तो हमारा दावा था कि 101% भैया जी को कमल खिंच जाता है यहाँ पे। भीमलेश यादव जी बोल रहे हैं। यहाँ पे मुद्दा होता, अगर अरुणाकर भैया रहते हैं यहाँ से तो टिकट पाते तो बीजेपी से, तो उनका साथ हम लोग देते। तो है नहीं, तो अभी टिकट मिला नहीं उनको, अभी क्या करेंगे। अगर टिकट मिलेगा, निर्दलीय लड़ते हैं तो उनको वोट दिया जाएगा, नहीं लड़ते तो समाजवादी को हम लोग जिताएंगे यहाँ से।